बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है, जिसके लिए हमारे वाणिज्य मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, वो अमेरिका गए हुए हैं। बातचीत चल रही है वहां पे। इस बीच में जो रूबियो वहां के विदेश मंत्री हैं, उनसे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर की बातचीत हुई भी है। वो चीजें सामने आ रही हैं और जो वहां से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि भारत ने ट्रेड डील के लिए, ट्रेड पे जो है व्यापार समझौते के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी शर्त लगा दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक ये शर्त अमेरिका नहीं मानेगा तब तक कोई ट्रेड टॉक नहीं होगा, कोई व्यापार की बातचीत नहीं होगी। आप समझ रहे होंगे कि भाई जब पीयूष गोयल गए हुए हैं तो व्यापार की बातचीत तो हो रही है। ये नहीं होता है। ये जो वार्ताकार होते हैं वो एक एक वस्तु पे अलग अलग बातचीत करते हैं कि किस पे किस में कैसे कैसे ट्रेड हो डील होगा, कितना अमेरिका लगाएगा आपका कर, तो कितना टैक्स इंडिया लगाएगा। ये पूरा डिटेल में करते हैं, वो वार्ताकार होते हैं, वो करते हैं। वो बातचीत शुरू हो उसकी जमीन तैयार करने के लिए गए हुए हैं पीयूष गोयल, ताकि बातचीत ट्रेड पे हो जाए। और जिसके बारे में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत के हैं, उन्होंने उम्मीद जताई थी 3-4 हफ्ते या मैक्सिमम 6 हफ्ते में, यानी कि नवंबर तक ट्रेड डील हो जाएगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है और जो रूबियो ने भी मान लिया है, जो जयशंकर ने साफ साफ कह दिया है, जो अब पीयूष गोयल ने वहां बता दिया है कि भाई भारत की एक शर्त ये वाली जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक ट्रेड पे, व्यापार पे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। और वो जो पहले आपको बताया था, आपको ध्यान होगा कि मैंने अगस्त में वीडियो में बताया था आपको कि वो शर्त है 25% जो आपने जुर्माना लगाया है कि रूस से तेल खरीदने पे, वो जुर्माने वाली बात हटा लो। आपने जो 25% का जो लगाया है, जो ट्रेड जो भारत के साथ डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए जो टैरिफ लगाया है, जो 1 अगस्त को घोषणा की थी, वो तो ठीक है। वो 25% आप रखो, क्योंकि जिन लोगों के साथ आपने समझौता भी किया है वो 17 से 20% के आसपास का है। और भारत ये मान के चल रहा है कि चूंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो अगर ट्रेड डील हुआ, बातचीत हुआ, तो एवरेज जो टैरिफ होगा वो टैरिफ लगभग 10 से 15% के बीच में, 12 से 15% के बीच में कहीं हो सकता है। अभी वो डील जब बातचीत होगी उस पर निर्भर करेगा। लेकिन वो जो 25% है, जो 7 अगस्त को घोषणा की और जो 27 अगस्त से जो लागू हुआ भारत पे, कि अमेरिका रूस से जो तेल खरीद रहे हैं उसके ऊपर, और उसमें पूरा का पूरा ट्रंप प्रशासन जो है वो खुद घिर गया था कि भाई जब वो वही तेल जो है वो चीन खरीद रहा है तो उस पे क्यों नहीं, वही जब यूरोपियन यूनियन खरीद रहा है उसे गैस, तो उस पे क्यों नहीं। तो अब बाद में जब ट्रंप को यह एहसास हुआ कि हम अपने यहां घिर गए हैं, उनकी लोकप्रियता गिरने लगी, तो उसमें फिर उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी कि भाई, और कल जो यूएन में भाषण भी दिया उसमें से भारत को नहीं दोषी ठहराया। उसमें साफ साफ कहा कि जो रूस को जो फायदा हो रहा है, जो डॉलर मिल रहा है, जिसके कारण से वो यूक्रेन पे हमला कर रहा है, समझौते के लिए नहीं आ रहा है, उसमें भारत के साथ उन्होंने चीन का भी नाम लिया और यूरोपियन यूनियन का भी नाम लिया, नाटो के सदस्य देशों का भी नाम लिया। यानी कि जो भारत को अलग करके जो 25% लगाया गया था, वो मान लिया कि वो हमारी गलती है, परोक्ष रूप से माना है, सीधे से नहीं माना है। और रूबियो ने जो बातचीत हुई जयशंकर प्रसाद से, जो मीडिया में भी खबर उसकी आ गई है और अंदर से भी जो खबर मिल रही है, वो ये साफ साफ है कि जयशंकर प्रसाद ने कह दिया कि जब तक वो टैरिफ रहेगा 25% का जुर्माना वाला, तब तक कोई बातचीत कैसे शुरू हो सकती है। आप ट्रेड टैरिफ लगा सकते हो कि आपका व्यापारी घाटा है तो उसमें ठीक है, आपने टैरिफ लगा दिया, हमारी जब बातचीत होगी, जो ट्रेड डील होगा उसके हिसाब से फिर टैरिफ तय होगा। लेकिन एक तरफ आप जुर्माना लगा दोगे
और दूसरी तरफ कहो कि ट्रेड टॉक करो, तो जुर्माने पे तो ट्रेड टॉक कैसे हो सकता है? यानी कि जो टैरिफ आपने जुर्माने के रूप में लगाया है, वो तो आपको हटाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं हटाया तो वो बातचीत आगे नहीं हो सकती है। जो रूबियो का बयान आया है उसमें साफ साफ बिटवीन द लाइंस जो है वो ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका इसको हटाने के लिए सोच रहा है, विचार कर रहा है, और कभी भी मौका मिलते ही इस पे ऐलान हो जाएगा। मैंने पहले आपको पुराने वीडियो में बताया था कि अमेरिका ट्रंप का फेस सेविंग देख रहा है कि ट्रंप ने चूंकि घोषणा की थी, लगा दिया था, तो कैसे उसको एक फेस सेविंग के साथ कि उनकी इज्जत बची रहे और भारत पे जो जुर्माने का टैरिफ जो 25% है उसको हटाया जाए। और वो फेस सेविंग का जो रास्ता है वो रास्ता तैयार हो गया है। वो प्लेटफॉर्म जो है जिसके कारण से उनकी इज्जत बच जाए वो भी तैयार हो गया है, क्योंकि अब अमेरिका ये कह रहा है कि भाई लड़ाई तो यूरोप की है। यूक्रेन जो है, अगर यूक्रेन पे हमला किया है रूस ने, तो इसमें यूरोप भी शामिल है। यूरोप को ज्यादा चिंता उसकी है, और हम टैरिफ सिर्फ लगा रहे हैं और भारत पे लगा रहे हैं टैरिफ। तो अगर टैरिफ जो लोग ले रहे हैं अमेरिका से तेल, चाहे वो तुर्की ले रहा हो, चाहे भारत ले रहा हो, चाहे चीन ले रहा हो, यहां तक कि यूरोप खुद भी ले रहा है, तो यूरोप बंद करे और इन देशों पे यूरोपियन जो देश हैं वो भी टैरिफ लगाएं। और G7 के जो देश हैं, जिसमें यूरोपीय देश भी सब शामिल हैं, उसमें अगर आप कनाडा और अमेरिका को छोड़ दो तो बाकी तो यही लोग हैं, तो ये सब मिल करके भी उस पे टैरिफ लगाएं रूस से जो खरीद रहे हैं उन पे, ताकि रूस पे का तेल बिकना बंद हो सके। अब वो तो होने से रहा। वो यूरोपियन यूनियन तो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए पूरा दृष्टिकोण पत्र जारी कर चुका है। वो कह रहा है कि 2-3 महीने के अंदर जो है हम ट्रेड डील जो है भारत के साथ हम फाइनल कर लेंगे। जो ब्रिटेन है वो ट्रेड डील कर चुका है, वो जुलाई में जो है वो सब साइन भी हो चुका है। तो वो कहीं से जुर्माने लगाने की बात वो नहीं आ रही है। और ये जो प्ली है कि भाई जब कोई नहीं कर रहा है तो सिर्फ अमेरिका ही भारत पे क्यों लगाए, ये ग्राउंड तैयार हो गया है। इसी ग्राउंड पे कभी भी किसी भी दिन जो 25% जो तेल वाला टैरिफ है वो भारत से उठ सकता है। भारत ने कह दिया है कि अगर अगले हफ्ते से बातचीत आपको करनी है तो आप 2 दिन में अंदर घोषणा कर दो। जब आप घोषणा कर दोगे कि वो 25% का टैरिफ खत्म हो गया, उस दिन से हम बातचीत के लिए ट्रेड पे तैयार हैं। और उसमें काफी कुछ जुलाई तक हो चुका था, तो बहुत लंबा समय नहीं जाएगा उसमें। जुलाई तक काफी प्रोग्रेस हो गया था और हर दिन खबर आ रही थी कि किसी भी वक्त ट्रेड डील की घोषणा हो सकती है। वो तो ट्रंप का जो ये टैरिफ था, जो खासतौर पे 25% रूस वाला, उसने पूरा माहौल बिगाड़ा। और अब जब लगा अमेरिका को कि भारत जो है वो एससीओ में जिस ढंग से तस्वीरें सामने आई, उससे अमेरिका पूरा का पूरा हिल गया। ट्रंप भी हिले। जन्मदिन पे 17 तारीख को प्रधानमंत्री को फोन करके बधाई दी, बातचीत की। अब वो रूस वाली फंडिंग है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नवारो जो भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, उसकी बोलती बंद कर दी गई है। वो उसका कोई बयान अब नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? वो इसी कारण से नहीं आ रहा है क्योंकि वो बयान देकर के संबंधों को उसने और खराब कर दिया था। और ये बयानबाजी चलेगी तो 25% तेल वाला जो टैरिफ है वो वापस लेना और अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये अब नई स्थिति बन रही है। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल